हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्नेबल विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द मिडनाइट विजिटर्स। ये तीसरा चैप्टर है फूड प्रिंट्स विदाउट फीट बुक का। इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये स्टोरी एक सीक्रेट एजेंट के बारे में, दो सीक्रेट एजेंट के बारे में है। एक का नाम होता है ऑजिबल, दूसरे का मैक्स। और सबसे पहला जो किरदार है ऑजिबल, उसके पास एक फॉलर नामी राइटर आता है और उन दोनों में कुछ बातें होती हैं। क्योंकि फॉलर जो है वो सोचता है कि ऑजिबल एक ऐसी जगह पर रहता होगा जहाँ वो मज़े करेगा और इंजॉय करेगा, इंटरटेन होगा वहाँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं उसके पास, यानी ऑजिबल के पास। और उसे बहुत सी डल रातें गुजारनी पड़ती हैं, डल इवनिंग गुजारनी पड़ती हैं, ये सब बातें हैं। लेकिन फॉलर जो है ऑजिबल को पसंद नहीं करता, यानी उसे नहीं लगता कि ऑजिबल ये किसी भी तरीके से सीक्रेट एजेंट के हुलिये में फिट बैठता हो, उसे नहीं लगता। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। और जब फॉलर ऑजिबल के पास रहते हुए डल इवनिंग गुजारता है, उसे मज़ा नहीं आता, तो फिर एक दिन ऑजिबल फॉलर को बोलता है कि एक पेपर आने वाला है, एक पेपर आज रात में मिलने वाला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है जिसके लिए बहुत से नौजवान ने, मेन एंड वीमेन ने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया है और वो पेपर आएगा। अभी वो लोग इस पेपर के बारे में बात करते हैं, तभी उनके रूम में एक दूसरा सीक्रेट एजेंट मैक्स ये आता है। मैक्स के आने के बाद क्या होता है ये हम इसके दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, यानी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं रीड एंड फाइंड आउट, ये जो दो क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन यहाँ तक हमने उससे पहले तक पढ़ा था। अब ये मैक्स वॉश सिलेंडर, यहाँ से हम इस चैप्टर को इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्नेबल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके हाथों में आए और आपको मिल जाए। अब देखिए मैक्स जो आता है क्या होता है। अब यहाँ सबसे पहले मैक्स का हुलिया बता रहे हैं कि मैक्स कैसा है। ये भी एक सीक्रेट एजेंट है। मैक्स वॉज सिलेंडर, मैक्स सिलेंडर है, मतलब थिन है, दुबला पतला है, लेकिन अट्रैक्टिव है। अ लिटिल लेस देन टॉल, और वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा छोटा है। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, और जो उसके फीचर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि वो स्लाइटली मतलब थोड़ा सा क्राफ्टी है। क्राफ्टी मीन्स, क्राफ्टी ऐसे पर्सन को कहते हैं जो अपने काम को अनफेयर तरीके से निकलवा ले, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी रॉन्ग तरीके पर भी अपना काम करवा ले, ऐसे शख्स को, ऐसे आदमी को क्राफ्टी बोलते हैं। तो मैक्स जो है वो क्राफ्टी है। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, और उसका जो कॉन्टेनेंस का मतलब होता है, उसका जो रूप है, उसका जो हुलिया है, वो हुलिया बिल्कुल फॉक्स की तरह है, लोमड़ी की तरह है। एंड पॉइंटेड, पॉइंटेड के मतलब होता है इशारा करना, लेकिन पॉइंट वहाँ किया जाता है जब हम किसी रॉन्ग चीज़ को, रॉन्ग थिंग्स को या रॉन्ग पर्सन को जब हम इशारा करते हैं, पॉइंट करते हैं, तो उसे पॉइंटेड बोला जाता है। यानी मैक्स जो है वो सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा गलत तरीके का है, सीक्रेट एजेंट है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, उसके बारे में सिर्फ गन वाली बात, कि वो उसके हाथ में गन है, वो गन लेकर अंदर आता है, यही एक बात। नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, यानी इसी एक बात को छोड़कर उसके अंदर कोई भी बुरी चीज़ नहीं है, ठीक ठाक है। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, और जिस रिपोर्ट के बारे में ऑजिबल और फॉलर बात कर रहे हैं, मैक्स अंदर आते ही कहता है वो रिपोर्ट लाओ, वो बड़बड़ाता है कि कहता है रिपोर्ट लाओ। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्राउट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, वो रिपोर्ट जो तुम्हारे द्वारा लाई गई है आज की रात में, और वो कंसर्निंग मतलब रिलेटेड है किससे, कुछ नए मिसाइल्स से। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगता है कि मुझे वो रिपोर्ट्स तुमसे ले लेनी चाहिए। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, और ये रिपोर्ट, क्योंकि ये रिपोर्ट मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ रहेगी, ज़्यादा महफूज रहेगी बनिस्बत तुम्हारे हाथों के, यानी मुझे ले लेना चाहिए। ऑजिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैविली, ऑजिबल एक आर्म चेयर की तरफ मूव करता है। आर्म चेयर देखिए, ये जो चेयर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, जिसमें आर्म रखने के लिए, बाजू को रखने के लिए वो बना रहता है, उसे आर्म चेयर बोलते हैं। तो इस आर्म चेयर पर वो बैठ जाता है, हैविली का मतलब दुखी मन से,
आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। रेज द डेविल मीन्स टू मेक कंप्लेन, कंप्लेन करना। और वो कहता कि मैं अभी इसी वक्त, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, मैं अभी भी इसी वक्त जा रहा हूँ कंप्लेन करने के लिए मैनेजमेंट से। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम मुझसे इस बारे में शर्त भी लगा सकते हो, तुम मुझसे बेट भी लगा सकते हो कि मैं तो जा रहा हूँ। ही सेड ग्रिमली, और उसने ये बात थोड़ा सा गुस्से में और मायूसी के साथ कही। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूजेंस ऑफ द बालकनी। क्योंकि ये इस महीने में दूसरी मर्तबा है कि कोई भी आदमी मेरे रूम में इस बालकनी के जरिए आ गया। वो बालकनी को बोल रहा न्यूजेंस। न्यूजेंस ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा एनोइंग करे, बहुत ज़्यादा परेशान करे, ऐसी चीज़ को। तो ये बालकनी उसको कहता है कि बालकनी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रही है, इससे बार बार कोई ना कोई आ जाता है। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, और तब फॉलर देखता है, उसकी निगाह पड़ती है उस सिंगल विंडो पर जो रूम में होती है। जो तस्वीर है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर ये है, ये जो आदमी खड़ा गन लेकर, उसके पीछे जो एक विंडो है, इसकी तरफ फॉलर देखता है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक ऑर्डिनरी आम सी विंडो होती है। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेजिंग ब्लैकली, और जिसके उस तरफ, जिसके दूसरी तरफ यानी बाहर, रात अब बिल्कुल ब्लैक होने जा रही है, अंधेरा छाने वाला है, अंधेरा छा रहा है। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा बालकनी, कैसी बालकनी, यानी वो उसका कहने का मतलब ये है कि मैं तो बालकनी से नहीं आया, कैसी बालकनी के बारे में तुम बात कर रहे हो। विद द रेजिंग इन्फ्लेक्शन, वो रेजिंग इन्फ्लेक्शन मतलब टू चेंज द टोन, वो अपनी टोन को, अपनी बात को थोड़ा सा चेंज करते हुए कहता है कैसी बालकनी के बारे में बात कर रहे हो। नो, अ पास की, मैं तो पास की से आया हूँ। पास की मतलब एक ऐसी चाबी, एक ऐसी की होती है जिससे कई ताले खुल जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि फॉलर, मैक्स कह रहा है कि मेरे पास एक पास की है, उस पास की से खोल कर मैं आ गया दरवाजे को अनलॉक करके। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, उसने कहा कि अगर मुझे पता होता तो ये बालकनी मेरा कुछ एनर्जी बचा देती, मुझे बचाती सम ट्रबल से, जिसे मुझे झेलना पड़ा, मतलब मुझे चाबी बनवानी पड़ी, पास की लाना पड़ा, उसको अरेंज करना पड़ा। तो इन सब चीज़ों से मैं बच जाता अगर मुझे बालकनी के बारे में पता होता। इट इज़ नॉट माई बालकनी, और उसने फिर ऑजेबल आगे क्या कह रहा है, ऑजेबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाता है, और उस चिड़चिड़ाहट के साथ वो कहता है इट इज़ नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, जो बगल वाला घर है, दूसरा वाला घर है, उसकी ये बालकनी है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर, और उसने फॉलर को देखा, ग्लैंस मीन्स देखना, उसने देखा और थोड़ा सा खूब कायदे से देखा, तफसील के साथ देखा, यानी बहुत देर तक वो देखता रहा। यू सी, ही सेड, उसने कहा कि तुम देख सकते हो, यानी वो जो बालकनी है वो मेरी नहीं, दूसरी की है। This room used to be part of a large unit, and the next room through that door there used to be the living room, और वो बतलाता है कि ये जो रूम है, अपने रूम के बारे में कहता है कि ये रूम used to be, इस्तेमाल किया जाता था, बनाया गया था, ये एक बड़े यूनिट का, यानी बड़े कोई रूम रहा होगा, उसका पार्ट के तौर पर, उसके हिस्से के तौर पर इसको यूज़ किया जाता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो दूसरा वाला रूम है, थ्रू दैट डोर, उस दरवाजे के उस तरफ, यानी दरवाजे से अगर तुम जाना चाहो उसमें, तो इस दरवाजे से जा सकते हो। यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, और वो यूज़ किया जाता था लिविंग रूम के तौर पर। इट हैड द बालकनी, और वो जो दूसरा वाला है बालकनी उसकी है, यानी मेरे रूम की बालकनी ये नहीं है। विच एक्सटेंडेड अंडर माई विंडो नाउ, लेकिन उसकी जो वो जो बालकनी है, वो बालकनी मेरे भी विंडो तक, मेरे यानी खिड़की का जो विंडो, मेरा जो खिड़की है, मेरे रूम की जो विंडो है उस तक फैली हुई है, यानी वो बालकनी काफ़ी लंबी है। असल उसका जाने का रास्ता मेरे कमरे में से नहीं है, दूसरे कमरे में से है, लेकिन वो बालकनी यहाँ तक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं इस तरीके से कि ये एक बालकनी है, और एक ये रूम है, और एक ये रूम है, तो ये रूम है और ये रूम, ये रूम है, ये दोनों रूम हैं, और इधर एक बालकनी है।
लेकिन इस बालकनी में जाने का रास्ता सिर्फ यहाँ से है, सिर्फ यहाँ से, यानी यहाँ एक दरवाज़ा यहाँ से है और ये बालकनी फैली हुई है यहाँ, ठीक है। तो यही वो कह रहा कि मेरा रूम जो है वो ये वाला है, ये मेरा रूम है और ये जो दूसरा वाला रूम है उसकी ये बालकनी है और सिर्फ वो बालकनी मेरे कमरे तक फैली हुई, मेरे विंडो तक फैली हुई है। You can get onto it from the empty room 2 doors down and somebody did last month। और वो कहता है you can get onto, और तुम उस बालकनी पर जा सकते हो from the empty room, उस खाली वाले रूम से 2 doors down, जो जिसमें 2 दरवाजे हैं और वो थोड़ा सा नीचे, यानी आप जब जाओगे 2 दरवाजे नीचे जाओगे तो वहाँ पर एक खाली रूम है, उस एम्प्टी रूम से इस बालकनी पर तुम जा सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और किसी ने ऐसा पिछले महीने में किया है। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, उसे बंद कर दूंगा, पैक कर दूंगा, बट दे हैवेंट, और उन्होंने लेकिन नहीं किया। ये सारी बातें ऑजिबल जो है वो विंडो के बारे में और बालकनी के बारे में कहता है। जब मैक्स ये कहता है कि कैसी बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में कुछ पता नहीं है। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर, अब मैक्स फॉलर को देखता है, ऑजिबल के बजाय फॉलर को देखता है। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल, जो खड़ा हुआ है, स्टिफली मीन्स बिल्कुल सीधा सीधा खड़ा हुआ है, नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल, और ऑजिबल से ज़्यादा दूर नहीं है। एंड वेव द गन, और गन को हिला रहा है। विद अ कमांडिंग जेस्चर, एक कमांडिंग के साथ ऑर्डर देते हुए, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, ही सेड, उसने कहा, यानी वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे लगता है कि हमें आधे घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं जिस रिपोर्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं आधे घंटे, उसके बारे में हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। 31 मिनट्स ऑजिबल सैड मूडीली, मूडीली मीन्स उदासी के साथ, बेचैन होकर वो कहता है कि नहीं 30 मिनट नहीं है बल्कि वो 31 मिनट हैं। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, और जो अपॉइंटमेंट दिया गया था, मिलने का टाइम जो दिया गया था वो 12:30 तक था, यानी 12:30 बजे तक था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, और काश कि मुझे ये मालूम हो जाता तो कि तुम्हें कैसे पता चला उस रिपोर्ट के बारे में मैक्स, यानी ये बात ऑजिबल मैक्स से कह रहा है कि मुझे वो जो रिपोर्ट आने का जो टाइम है वो 12:30 का है, लेकिन मुझे काश कि ये बात मालूम हो जाती कि तुम्हें उस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, वो जो लिटिल स्पाई है, यानी जो स्पाई मीन्स जासूस, वो जो छोटा सा जासूस है, इसका मतलब मैक्स, वो मुस्कुराता है, और इविली मुस्कुराता है, यानी एक बेढंगे तरीके से शैतानी हंसी वो हंसता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और वो कहता है कि काश की, यानी मैक्स ये मुस्कुराते हुए कहता है काश कि हमें मालूम हो जाता कि कैसे तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट मिली, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुमको मिल गई, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं तो आज रात में उसको तुमसे ले ही लूँगा। व्हाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, और तभी वो चौंक जाता है, क्यों, क्योंकि दरवाजे पर नॉक कोई करता है, और जब वो सुनता है तो कहता है व्हाट इज़ दैट, ये क्या है, हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, ये जो मैक्स है ये भी सीक्रेट एजेंट है, और जो ऑजिबल है ये भी सीक्रेट एजेंट है। ये दोनों दो अलग अलग कंपनियों के लिए, दो अलग अलग कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हमारे इंडिया में होता है रॉ है, और इसी तरीके से और भी IB है, तो अलग अलग जासूसी वाली कंपनियां हैं और उसकी वो है टीम है, तो हर एक का अलग अलग एजेंट होता है और वो काम करता है। तो यहाँ भी इस कंट्री में जहाँ से ये लोग बिलोंग कर रहे हैं वहाँ भी अलग अलग कंपनियाँ हैं, वहाँ से ये लोग बिलोंग कर रहे हैं, मैक्स अलग कंपनी से और ऑजिबल अलग कंपनी से। और वो जो रिपोर्ट है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको दोनों चाहते हैं, ये भी चाहता है और वो भी चाहता है। ओके, फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, जब दरवाजे पर नॉक होता है तो फॉलर जंप करता है अचानक दरवाजे के नॉक करने की वजह से। ऑजिबल जस्ट स्माइल, और ऑजिबल मुस्कुराने लग जाता है। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, और वो कहता है ये तो पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और वो कहता है कि मुझे लगता है
कि इस तरह के इंपॉर्टेंट पेपर के लिए जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, एज वी आर वेटिंग फॉर, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसके लिए कुछ और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उसे और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, मैंने उनको कहा था मुझे चेक करने के लिए, टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, ताकि वो इस बात को यकीनी बना दें कि हर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। यानी ऑजिबल ये बात मैक्स से और फॉलर से सबसे कह रहा है कि मैंने पुलिस को कहा था कि वो आकर मुझे चेक कर लें, क्योंकि ये जो पेपर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि उसमें थोड़ा सा उसमें कोई गड़बड़ी ना होने पाए और पुलिस भी जान ले कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, अब जब ये बात सुनता है कि पुलिस आ रही है, मैक्स को जब ये पता पुलिस आ रही है तो वो अपने होंठ को थोड़ा सा चबाता है, यानी वो मायूस हो जाता है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और यहाँ दरवाजे पर नॉकिंग जो है वो बार बार हो रही, रिपीट की जा रही है। वॉट विल यू नाउ मैक्स, अब तुम्हारा क्या होगा मैक्स, ऑजिबल आस्क, ऑजिबल पूछता है अब तुम्हारा क्या होगा, क्या करोगे तुम। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, दे विल इंटर एनीवे, तो वो किसी भी तरीके से इंटर कर जाएंगे, यानी पुलिस। द डोर इज़ अनलॉक्ड, क्योंकि दरवाज़ा ये अनलॉक्ड है, लॉक है नहीं। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो लोग जो हैं पुलिस वाले हमको शूट करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं महसूस करेंगे, वो शूट कर देंगे। अब जब ये बात सुनता है तो मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, उसका मैक्स का जो चेहरा है वो बिल्कुल गुस्से से काला हो जाता है। एंड ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो, और वो स्विफ्टली मीन्स क्विकली, और वो तेजी के साथ विंडो की तरफ जाता है, बैक होता है। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, और वो अपने एक पैर को सिल से बाहर लटका लेता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये जो पैर लटका हुआ है यहाँ, यही सिल है, ये जो आप जगह देख रहे हैं यही सिल है, तो इस सिल से उसने अपने पैर को बाहर स्वंग कर मतलब लटका लिया है। ओके, सेंड देम अवे, उनको भेजो। ही वांट, वो वार्निंग करता है, यानी जो दरवाज़ा खटखटा रहा है वो वार्निंग कर रहा है कि उनको भेजो, उनको भेजो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पर यूज़ करूँगा, मैं बालकनी पर वेट करूँगा, यानी ऑजिबल मैक्स ये कहता है कि उनको भेज दो, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, यानी मैं बालकनी पर जा रहा हूँ और वहाँ इंतज़ार करूँगा आपका। सेंड देम अवे आर आई विल शूट एंड टेक माई चांस, और उनको भेज दो वरना मैं तुमको शूट कर दूंगा। आई विल शूट, मैं शूट कर दूंगा, एंड टेक माई चांस, और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा, और मैं टेक माई चांस, मैं रिस्क ले लूँगा, ठीक है, यानी मुझे शूट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, मैं गोली चला दूंगा। द नॉकिंग एज द डोर बिकम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज राइज्ड, अब ये जो दरवाजे पर की खटखटाहट थी, दरवाज़ा जो बाहर से खटखटाया जा रहा था उसकी आवाज़ और तेज़ हो रही थी, लाउडर हो रही थी। मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, और अब वहाँ से खटखटाहट के साथ एक और आवाज़ पैदा हुई जिसमें वो चिल्ला रहा था, ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, यानी ऑजिबल दरवाज़ा खोलो। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, वो अपनी बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट किए हुए था, घुमाए हुए था, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उसकी बॉडी थोड़ा सा मुड़ी हुई है। सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, ताकि वो अपनी गन को अब भी उस फैट मैन पर यानी ऑजिबल पर और फॉलर पर, उसके मेहमान जो फॉलर था उसके ऊपर तान सके। द मैन एट द विंडो ग्रैप्ड फ्रॉम द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, वो आदमी यानी मैक्स एट द विंडो, विंडो पर है और वो ग्रैप्स है मतलब ज़ोर से पकड़े हुए है फ्रेम को जो विंडो का फ्रेम था उसको पकड़े हुए है, विद हिज फ्री हैंड, अपने खाली हाथ से, क्योंकि उसके एक हाथ में गन है, दूसरा हाथ खाली उससे पकड़े हुए है, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट देने के लिए ताकि वो गिरे ना। देन ही swung हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, और तभी वो अपने दूसरे पैर को लहराता हुआ, स्विंग कराता हुआ, मतलब विंडो के सिल के पार ले जाता है और सिल के पार लेकर चला जाता है। द डोर नॉब टर्न, और तभी जब उधर अभी वो अपने पैर को इधर लटकाता है दूसरे वाले पैर को उठाकर, तभी दरवाजे का जो डोर नॉब यानी उसका जो हत्था होता है उसकी दरवाजे का वो टर्न होती है, थोड़ा सा हिलती है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और तभी स्विफ्टली मीन्स क्विकली, जल्दी से जब इधर देखा कि दरवाज़ा इधर खुल रहा है कहीं पुलिस मुझे पकड़ न ले, तो वो जल्दी से मैक्स जो है अपने
जो दो बायां हाथ था, हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, उसको छोड़कर अपने आप को फ्री कर लेता है फ्रॉम द सिल, सिल से, वो सिल अभी आपको बताया सिल किसे कहते हैं, एंड ड्रॉप द बालकनी, और बालकनी से वो ड्रॉप कर जाता है, नीचे गिर जाता है। एंड देन एज ही ड्रॉप, और जो ही वो ड्रॉप करता है, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और वो बहुत तेजी के साथ एक मरतबा चिल्लाहट की आवाज़ आती है, चीख की आवाज़ आती है। द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, जब वो दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ एक वेटर खड़ा हुआ है और उसके हाथ में ट्रे है। अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, बॉटल है और 2 गिलास हैं। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, और उसने वो कहता है कि ये रही वो ड्रिंक जिसका आपने ऑर्डर किया था जब आप रिटर्न हो रहे थे। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और वो ये कहते हुए ट्रे को टेबल पर रख देता है। डेफ्टली अनलॉक्ड द बॉटल, और वो जल्दी से, डेफ्टली मीन्स तेजी से, जल्दी से, क्विकली वो बॉटल को अनक्रॉक्ड करता है, नहीं खोलता है। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम छोड़कर बाहर चला जाता है। वाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, वाइट फेस का मतलब अब फॉलर जब ये सब कुछ देखता है कि ऑजेबल ने कहा कि ये तो पुलिस है, लेकिन ये तो वेटर था, और इधर जो मैक्स था वो बालकनी की तरफ चला गया, तो उसका चेहरा, ये सारी जो साजिश थी उसको देखकर उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है, वाइट हो जाता है। वाइट फेस मीन्स पेल हो जाना। बट ही स्टैम्ड द पुलिस, लेकिन वो हकलाते हुए बोलता है द पुलिस, यानी पुलिस कहाँ है, पुलिस तो है ही नहीं है। देयर वॉज नो पुलिस, ऑजेबल साइन, ऑजेबल एक गहरी सांस लेते हुए कहता भाई यहाँ कोई पुलिस विलिस नहीं है। ओनली हेनरी, ये तो हेनरी है, यानी वेटर का नाम है। होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था कि हेनरी ही ये होगा। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन ये क्या वो आदमी जो बालकनी पर है वो वापस नहीं आ जाएगा। फॉलर बिगेन, फॉलर बात अपनी शुरू करते हुए कहता कि वो जो जिसको आपने बालकनी पर भेजा है, जब यहाँ पुलिस नहीं तो वो वापस आ जाएगा। नो सैड ऑजेबल, ऑजेबल कहता नहीं ऐसा नहीं होगा। ही वॉन्ट, यानी ही वुड नॉट रिटर्न, वो कभी भी, ही विल नॉट रिटर्न, वो वापस आएगा ही नहीं। यू सी, ज़रा देख लो, माई यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान दोस्त, देर इज़ नो बालकनी, क्योंकि यहाँ पर कोई बालकनी है ही नहीं। रॉबर्ट ऑर्थर, ये रॉबर्ट ऑर्थर ने चैप्टर लिखा है। इसका मतलब ये है कि देखिए इस चैप्टर में, इसमें कैसे ऑजेबल उसको घुमा फिरा कर उसको बाहर, उसको मजबूर करता है कि वो कूद जाए, और जिसको वो बालकनी बताता है वहाँ कोई बालकनी वगैरह नहीं होती है, वहाँ कुछ भी नहीं होता है, बस वो मैक्स को बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से उसको छलांग लगवा देता है, और ऐसा लगता है कि ऑजेबल गिरा और मर गया। इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वन श्रीली, और जैसे ही वो कूदा उसने एक मरतबा उसने उसकी चीख आई। इसका मतलब वो कि एक मरतबा चिल्लाया और वहाँ पर वो मर गया। और इस तरीके से इस सीक्रेट एजेंट ने, यानी ऑजेबल ने, अपनी रिपोर्ट को बचा लिया। वो रिपोर्ट थी कि नहीं थी, क्या था, इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन वो मैक्स को, इसका मतलब ये कि मैक्स को उसने जान से मरवा दिया। इसका मतलब है कि रिपोर्ट थी, और वो रिपोर्ट वो उसको देना नहीं चाहता था, बल्कि वो अपनी कंपनी को और अपनी एजेंसी को वो देना चाहता था। तो इस तरीके से उसने उसके साथ चाल चली, उसके साथ धोखा किया और उसे गिरा दिया। तो सीक्रेट एजेंट जो होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये चैप्टर भी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।